जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया था 2024 में, तब भी इवन रिपब्लिकन पार्टी में भी इतना ज्यादा सपोर्ट उभर कर नहीं आया था जिसका कि उनको उम्मीद रही होगी। तो ये हमें आगे देखना होगा, क्योंकि अब और भी दो चार कैंडिडेट्स आ गए हैं। शायद माइक पॉम्पियो भी अपना कैंडिडेचर करें, माइक पेंस भी कैंडिडेचर करें, रॉय डिसैंटिस तो कर ही रहे हैं, निकी हेली ने अनाउंस कर दिया है। तो आगे देखना होगा जो इस सब का प्रभाव ट्रंप के ऊपर कितना पॉजिटिव पड़ता है और कितना नेगेटिव पड़ता है। और अपनी मंशा तो उन्होंने साफ कर ही दी है कि वो लड़ना चाहते हैं। बहरहाल जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया, और एक तरह से इसी साथ समझ लीजिए कि पहले इतिहास में, अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हो गए जिनको फॉर्मली अरेस्ट किया गया वहां की पुलिस के द्वारा। हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है उसमें आप दोषी ठहराए जाने के बाद अरेस्ट नहीं होते। हम बार बार इस चीज को आपके सामने रख रहे हैं। ये जो आरोप है वो सुनाए जाने से पहले की कार्रवाई होती है, और यह भी बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई है, जो अब से कुछ देर बाद जो उनका बुकिंग और अपीयरेंस जो होगा कोर्ट के भीतर, वो बेहद छोटा रखा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये चार्जेस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पहली बार सुनेंगे कि क्या चार्जेस उनके खिलाफ रखे गए हैं। जसदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ट्रंप के समर्थक हैं। जसदीप सिंह जी, जो कुछ चल रहा है उसमें और जो चार्जेस फ्रेम होंगे उसमें लगता है आपको कुछ सरप्राइज, या जो ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक साजिश मेरे खिलाफ चल रही है, तो जो एक तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, वही कुछ निकलने वाला है कुल मिलाकर पूरी तरीके से उनको घेरने के लिए, और हो सकता है अगले साल चुनाव न लड़ पाए इसके लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र रचा जा रहा है ये, और आज अमेरिका की प्रजातंत्र के लिए, जिसे हम दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, उसके लिए आज बहुत ही काला दिन है कि एक वेपनाइज कर दिया गया है हमारी अदारों को। यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हैं, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के खिलाफ, और 2024 का जो एक कैंडिडेट है जो पोल्स में लीड कर रहा है, उसके ऊपर ये जो बेबुनियाद इल्जाम लगा के और छोटे मिसडिमीनर को फेलनी में करके, एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी एलन ब्रैग न्यूयॉर्क का, जिन्होंने कि चुनाव ही इसी मुद्दे पर लड़ा था कि मैं आई विल गेट ट्रंप, और उनका चुनाव का कैंपेन यही था कि हम ट्रंप को किसी तरीके से हम उन्हें अंदर करेंगे या उनके खिलाफ केसेस लाएंगे। और एलन ब्रैग जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र देखने वाली बात है कि जॉर्ज सोरोस की इनको पूरी फंडिंग थी। जॉर्ज सोरोस, जो हम दुनिया में जानते हैं जहां भी डेमोक्रेसी उन्हें तबाह कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये अमेरिका के लिए, बल्कि दुनिया की सारी जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, उनको ये देखना चाहिए भाई ये क्या हो रहा है, और इससे सबक भी सीखना चाहिए। और ये जो जसदीप जी, अमेरिका तो एक बिग ब्रदर की तरह बाकी देशों को देखता है और बोलता है कि भाई अगर यहां पर डेमोक्रेसी सही से नहीं है तो हम करेंगे। आपको लगता है कोई ऐसा देश है जो अगर मान लीजिए ट्रंप के खिलाफ जिस तरह की जो सबसे बुरी आशंका है वही सही हो जाए, अगर वही हो जाए, तो कौन सा देश अमेरिका में बीच बचाव कर सकता है और ट्रंप को बचा सकता है? कैसे होगा फिर, कैसे निकलेंगे इससे? जी, यही आज की त्रासदी है, यही अमेरिका की त्रासदी है। और यही देख के आज दुनिया जो है वो अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी आप देख रहे हैं, चीन जो है वो आगे बढ़ रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती आज चीन करा रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि अमेरिका में ये क्या हो रहा है। अमेरिका जो कि दुनिया के लिए मिसाल होता था, आज ये स्टेप लेके आज एक मजाक बना हुआ है कि अमेरिका में भी एक वेपनाइजेशन करके गवर्नमेंट का फॉर्मर प्रेसिडेंट को इंडाइट किया जा रहा है और उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, और बेबुनियाद चार्जेस, यही जो चार्जेस हैं ये पहले रशिया कोल्यूशन के चार्जेस लगे, 2 बार इम्पीच हुए। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, जब से ही उनके ऊपर ये आरोप लगते आ रहे हैं, और जो उनके सपोर्टर्स हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। और जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि इस इंडाइटमेंट के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग है, अप्रूवल रेटिंग, वो बहुत ऊपर गई है। और पिछले 4 दिनों में उन्होंने $11 मिलियन अपने कैंपेन के लिए और फंडिंग आई है। अच्छा। तो ये जितना ये थिएट्रिक जो सर्कस डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है, इससे नुकसान सिर्फ उनका ही हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोग अब जो हैं वो जागरूक हो चुके हैं, और वो देख रहे हैं कि हमारे साथ अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो सकता है तो ये अमेरिका में किसी के साथ भी हो सकता है। ज्योत्सना, ये बताइए कि व्हाइट हाउस की तरफ से जो कहा गया, जो स्टेटमेंट आया, उसमें कहा गया नॉट अ फोकस, ट्रंप का कोर्ट में प्रोड्यूस होना इज नॉट अ फोकस, ये कहा गया है व्हाइट हाउस के द्वारा। क्या जो प्रशासन है, खासकर जो बाइडेन है, जो हम ट्रंप के विरोधी समझ लें, वो डाउन प्ले करने की कोशिश
करेंगे अभी ज्योत्सना इसको, क्योंकि क्या जो उनके विरोधी हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि हो सकता है कि वो उन्हें एक मंच मिल रहा हो इसके जरिए। श्वेता, देखिए, पहले तो मैं जसदीप जी के पॉइंट्स पे जाऊंगी, बहुत वैलिड पॉइंट है। मैं आपको एक नंबर रेटिंग दे देती हूँ कि ट्रंप हैज गेन्ड 20 पॉइंट्स इन पोल्स सिंस लास्ट 2 मंथ्स। अगर कंपैरिजन देखा जाए, जहां रॉन डिसेंटिस उनके ऑपोजिशन में थे, उनके अपने रिपब्लिकन, वो उनसे 2 पॉइंट आगे चल रहे थे। आज की तारीख में ही हैज गॉन मच बिलो, इट्स लाइक ही इज 34 पॉइंट्स बिलो प्रेसिडेंट ट्रंप राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जब ब्रू अप हो रही हैं, इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप इज गेनिंग पॉपुलैरिटी, सिंपैथी भी आ रही है, जो कि इट विल वर्क वंडर्स। जो इंडिपेंडेंट थे वोटर्स, जिनको अभी कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं है कि वेदर दे आर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, दे विल ऑल्सो स्वे समवेयर इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। एट द सेम टाइम प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फैनफेयर है और जो अपनी खुद की उनकी ऑपोजिशन थी रिपब्लिकन्स में, जीओपी में थोड़ा डिस्कॉन्टेंट था, कहीं ना कहीं जीओपी भी एक स्ट्रॉन्गर वर्जन पे आ रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस समय सारे लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स जो आपसी डिफरेंसेस हैं उनको हटा करके वो खड़े हो गए हैं, वो बोल रहे हैं ओपनली दिस इज परसिक्यूशन, गलत है। और अगर कहीं इनको लेवरेज लेना ही था तो शायद जनवरी 6 का जो इंसिडेंट हुआ है उस पर कहीं इंडाइटमेंट करते, अरेंजमेंट होती, चार्जेस होते, तो वो डैमेजिंग हो सकते थे प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। बट इन्होंने टॉपिक और यूज कहिए कि इश्यू गलत ले लिया इस समय। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो यही होगा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप की इम्यूनिटी है, अरेस्ट तो नहीं होंगे, केस भी चलेगा, तो बाहर से रह करके सब कुछ वो कॉन्टेस्ट भी कर पाएंगे, इलेक्शन सब कुछ होगा, ठीक है। ही एंजॉयज द इम्यूनिटी, एट द सेम टाइम ही एंजॉयज द प्रिविलेज नाउ, कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि नेगेटिव्स में भी कुछ पॉजिटिव होता है, वो शायद यहाँ होना शुरू हो गया है। होंगे तो क्या नाम ना होगा? हाँ, बिल्कुल बदनामी भी नाम होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो अभी देखना होगा, क्योंकि 45 मिनट बाद 11:45 के बाद ये कार्रवाई शुरू होनी है। वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि अब किसी भी पल उसकी जानकारी हमारे सामने होगी। और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसे बहुत संक्षेप में रखा जाएगा सामने, बहुत छोटे में ये सारी चीजें सामने आएंगी,